तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदो तं सर्वोतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलम् कलो नस्तेव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा वृंदावन चंद्र एवं हमारे परम पूज्य प्रातःश्रवणीय श्री श्री बाबा महाराज जी का सगौभ चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ तथा यहाँ पर विराजमान सभी संत वैष्णव माताओं के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जो दामोदर मास में, जो कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण का महिमा है, इसलिए वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ कीर्तन करेंगे। हम श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद तक की कथा हम श्रवण किए थे और ध्रुव महाराज का चरित्र हमने श्रवण किया। किस प्रकार 6 महीने का अल्प समय में भगवान को प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि उनका पूर्व जन्म का चरित्र कहते हैं वे बहुत बड़े तपस्वी साधु थे। 6 महीने का उनका बाकी रह गया था, भजन बाकी रह गया था। और क्या हुआ, उस समय जो वन में वो तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, वहाँ पर एक राजकुमार आया, अनेक स्त्रियों के साथ लेकर के आया, नाच गाना बहुत हुआ। वो ध्रुव महाराज जो पूर्व जन्म में थे, साधु थे, उन्होंने मन में सोचा हमने तो बचपन में भजन करने के लिए आ गए, लेकिन ये तो संसार का भी तो बहुत आनंद है, हमको पता नहीं था इतना आनंद है। तो मन में उनका इच्छा हो गया और किसी कारणवश उनका शरीर छूट गया। अगले जन्म में फिर राजकुमार बन के जन्म लेना पड़ा। इसलिए कहते हैं साधक को हर समय मृत्यु तक सावधान रहना पड़ता है। माया बड़ा प्रबल है, किसी भी रूप में वो माया आक्रमण कर सकता है, इसलिए हर समय सावधान रहना पड़ता है। जो भी हो, पंचम स्कंद में प्रियव्रत महाराज जी का चरित्र है। जो हमने उत्तानपाद का चरित्र, उनका वंश परंपरा श्रवण किया। छोटे भाई थे उत्तानपाद और बड़े भाई थे प्रियव्रत महाराज। लेकिन प्रियव्रत महाराज भजन करने के लिए चले गए। लाखों साल तपस्या किया, भजन किया। नारद जी महाराज को गुरु बनाकर लाखों साल तक तपस्या किया।
तो वे संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाह रहे थे, दीक्षा लेना चाह रहे थे। उसी समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी आए वहाँ पर। ब्रह्मा जी बोले पुत्र, तुम राज्य शासन करो, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करो, राज्य शासन करो। बोले देखो, ये भगवान का सृष्टि है। जिस प्रकार खलिहान में शस्य आदि, गेहूं आदि काट के बिछा देते हैं और एक डंडा खंभा गाड़ देते हैं और चारों तरफ बेल घूमता रहता है। पहले जमाने में ऐसा ही था, अभी तो मशीन आ गया, बेल घूमता रहता। उसी प्रकार भगवान का वेद रूपी रस्सी से हम ब्रह्मा, मैं खुद ब्रह्मा आदि आदि सब देवता लोग बाध्य होकर के वही उनका आज्ञा के अनुसार हम अपना काम करते हैं। हम सबका शासन भगवान, हम सबका शासक है भगवान नारायण। उनकी इच्छा को कोई काट नहीं सकता। वे ही वर्णाश्रम धर्म उन्होंने सृष्टि किया है, इसलिए गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करो। गृहस्थ आश्रम में पहले रह करके विषय से वैराग्य होना चाहिए, उसके बाद गृह त्याग करना चाहिए। जैसे सुरक्षित किला है, सुरक्षित किला में रह के अगर राजा युद्ध करता है, शत्रु उनको आसानी से मार नहीं पाता है। गृहस्थ आश्रम, वो किला के अंदर खाना पीना सब व्यवस्था रहता है। अगर खुला मैदान में लड़ाई करेगा तो जल्दी मर जाएगा राजा, शत्रु मार देगा। उस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जो शत्रु है, ये शत्रु को परास्त करने के लिए पहले गृहस्थ आश्रम में रह करके इसको जीतने का चेष्टा करना चाहिए। तो वस्तु पास में हो फिर भी हमारा भोग का इच्छा होगा नहीं, तभी जानेंगे सच्चा वैराग्य है। वस्तु नहीं है तो वैराग्य तो क्षण काल के लिए वैराग्य हो जाता है, फिर वस्तु संजोग होने से फिर भोग वृत्ति प्रबल हो जाता है। कहते हैं एक बिल्ली था, राजा ने एक बिल्ली पाला था। राजा का आज्ञा जो बोलता था बिल्ली वो मानता था। बोले ये बिल्ली देखो, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करता है। बैठने के लिए बोलेगा तो बैठा रहेगा। लेकिन साधु ने बोले मैं देखो कैसा तुम्हारा बिल्ली शांत रहता है। एक चूहा के लेके आ गए, चूहा को लेके आ गए तो पिंजरा खोल दिया। चूहा बिल्ली के सामने से जब निकला, बिल्ली भागने लगा। तो जब तक चूहा बिल्ली के पास में नहीं था तब तक बिल्ली शांत था। चूहा सामने आते ही उसका दिखा दिया अपना रूप। उसी प्रकार ये विषय आदि जो हमारा जो शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि 6 शत्रु है। ये शत्रु से जीतने के लिए पहले गृहस्थ आश्रम रूपी किला में रहकर इसको जीतना का चेष्टा करना चाहिए। जब पूर्ण रूप से इससे निवृत्ति हो जाए तब गृह त्याग करना चाहिए। और एक बात ब्रह्मा जी ने बोले, और एक दुर्ग है, भगवान का चरण कमल रूपी दुर्ग है। भगवान का आश्रय है वो दुर्ग है, दुर्ग का आश्रय है। भगवान का जो चरण कमल है, कहते हैं कमल में भंवरा आके बैठता है, अनवरत मधु का आस्वादन करता है, तो उसको कोई विपत्ति नहीं है। और छोटे मोटे जीव, केंचुआ और मछली, मेंढक उसको कुछ नहीं कर पाते हैं। वो तो गंदगी में ही आनंद लेते हैं। लेकिन भ्रमर क्या करता है, भगवान कमल में
मधु का आस्वादन करता है भ्रमर, उस प्रकार भगवान का चरण कमल है, वो भगवान का चरण कमल का जो ब्रह्म भंवरा बन गया, उनका जो मकरंद का आस्वादन करते हैं जो साधु संत, अगर उनमें पूर्ण वैराग्य भी हुआ भी नहीं, फिर भी अगर भगवान का चरण कमल का जो आश्रय लेते हैं उनको कोई विपत्ति नहीं। समाश्रिताजे पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य जस मुरारे भवम्बुधिर्वच्छ पदम परम पदम 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 जत विपदा न तेषाम। ये भगवान का चरण कमल रूपी जो आश्रय जो लेते हैं, या चरण कमल रूपी नाव का जो आश्रय लेते हैं, अनायासी भवसागर पार हो जाते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार बछड़े के खुरे में जितना जल रहता है उसको पार करने में क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं। उस प्रकार हे प्रियव्रत, तुमने तो भगवान का चरण कमल का आश्रय ले रखा है, तुम्हारे लिए कोई विपत्ति नहीं है, चिंता नहीं करना। कहते भगवान का नाम रूप लीला धाम एक ही तत्व है, इसमें कोई भेद नहीं। और परिकर भी, नाम रूप लीला धाम परिकर, ये 5 एक ही तत्व है। इनमें एक का भी अगर कोई आश्रय लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है निष्कपट भाव से। एक का भी आश्रय, जैसे धाम का आश्रय, ये ब्रज धाम है, ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। अनेक पुराण में वर्णन है, भगवान खुद बोले हैं, पंचयोजन विस्तीर्णम पंचयोजन में बस्ती वनम में देह रूपकम कालिंद्याया सुषुम्नाया परमामृत वाहिने। ये 5 विस्तीर्ण ये ब्रजमंडल मेरा ही शरीर है। स्कंद पुराण महात्म्य में वर्णन है, गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रजरुच्यते। परम ब्रह्म है ब्रजधाम। ब्रजधाम साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। धामी में भेद नहीं। जिस प्रकार नाम नामी में भेद नहीं है, उस प्रकार धाम धामी में भेद नहीं है। इसलिए अगर कोई संस्कार बस कोई या राधा रानी का ठाकुर जी का हेतु की कृपा से कोई धाम का आश्रय लिया है, निष्ठा के साथ निष्कपट भाव से, तो उनका कल्याण में कोई संदेह नहीं है। यहाँ तो साधु संत सुलभ है, यहाँ पर साधु संग सुलभ है। साधु संग में रहेंगे और तो धीरे धीरे निश्चय उनका मन में शुद्ध वैराग्य आ ही जाएगा, भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएगा, विषय से वैराग्य आ जाएगा अपने आप, संतों की कृपा से और धाम की कृपा। ये धाम बड़ा करुणावान है। ये ब्रजधाम जो है बड़ा करुणामय है, सबको आश्रय देते हैं, कोई विचार नहीं, योग्य अयोग्य विचार नहीं, सबको आश्रय देते हैं। जो भी धाम का आश्रय जो लेते हैं उनका कल्याण होता है, भगवान की कृपा से ही होता है। जैसे कोई काम धंधा हुआ नहीं, ब्रज में आ गया, या घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, ब्रज में आ गया, ये तो सब बहाना है। भगवान जिसको कृपा करते हैं, माँ बुला रही है, बच्चा खेल रहा है, तो माँ क्या करती है, खिलौना को फेंक देता है, तो बच्चा माँ की गोद में आता है। उसी प्रकार संसार में कोई अगर असफल कोई हो गया, भगवान की यही लीला है, इच्छा है कि भगवान उसको अपने पास में बुलाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसा भगवान की इच्छा से ही हुआ है। जो भी हो, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार समझाया। प्रियव्रत महाराज जी ने, ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा गुरु को पूछो, नारद जी को पूछो, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? नारद जी और क्या बोलेंगे पिताजी के सामने? पिताजी के सामने थोड़ी कुछ कह सकते हैं। बोले मनु महाराज बोले ब्रह्मा जी को, भगवान पिताश्री आपने ही तो ये जो संसार का सृष्टि किया, गृहस्थ आश्रम पालन करने के लिए आप बता रहे हो सबको, आपका बेटा ही सबको छुड़ा रहा है, आपका बेटा नारद ही सबको विरक्त बनाना चाहते हैं। आगे आएगा दक्ष प्रजापति का
11,000 पुत्रों को विरक्त बना दिया नारद जी महाराज। क्योंकि जो जैसा है सबको वैसा ही बनाना चाहेंगे। नारद जी महाराज पूर्ण विरक्त महात्मा है, सबको वैसा ही बनाना चाहेंगे। जो भी हो, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया प्रियव्रत महाराज जी ने। पांचजन्य की कन्या बाहिस्मती से विवाह किया और उनका प्रियव्रत महाराज जी का 7 पुत्र हुए। 7 द्वीपों का राजा बनाया सबको। प्रियव्रत महाराज जी ने 110 करोड़ साल तक राजा बने, राज्य शासन किया। 11 अर्बुद वर्ष 110 करोड़ साल तक राज्य शासन किया। प्रियव्रत महाराज जी ने सोचा मन में, देखो ये रात्रि क्यों होता है, रात में तो सब सो जाते हैं, कोई अपना भजन साधन नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं, सो जाते हैं, तो मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। इस प्रकार अपने तपस्या के प्रभाव से, अपने योग बल से एक दिव्य रथ का निर्माण किया और वो रथ में बैठ करके सूर्य भगवान के पीछे पीछे वो जाने लगे। 7 दिन तक वो रात्रि हुआ ही नहीं। तो सब ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले सृष्टि का परंपरा को ये नष्ट कर देंगे। तो ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, जो प्रमादी पुरुष है वो तो दिन रात उसका कुछ नहीं, लेकिन जो संत भजन करने वाले हैं वो रात्रि में ही भजन करते हैं। जानी सा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी जस्य जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मुनिः। जो संसारी विषयी लोगों के लिए जो रात्रि है, साधु संत वही रात्रि में भजन करते हैं, उनके लिए अच्छा है। निशब्द है, एकांत है, शांत वातावरण है। इसलिए भगवान का कोई भी सृष्टि अमंगल के लिए नहीं है, सब मंगल के लिए ही है। इसीलिए ऐसा मत करो। भगवान ब्रह्मा जी ने उनको समझाया। प्रियव्रत महाराज जी ने इस प्रकार राज्य शासन किया। फिर मन में सोचा, देखो देखो भाई, मैं क्या से क्या हो गया। कहाँ मैं भजन करना चाह रहा था, अब मैं विषय भोग में आके स्त्री का क्रीड़ा मृग बन गया। हे भगवान, मेरा क्या दुर्भाग्य है। इस प्रकार उनका मन में वैराग्य आया। फिर वे भजन करने के लिए फिर से नारद जी महाराज को उपदेश से भजन करने के लिए फिर चले गए। उनका पुत्र है अग्निध्र। अग्निध्र तपस्या करने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मलोक का जो गायिका पूर्वचित्ती अप्सरा को भेज दिया। पूर्वचित्ती अप्सरा आई तो इतना मोहित हो गए अग्निध्र, पागल की तरह बोलने लगे, हे ऋषि, हे महर्षि, आप कैसे यहाँ आए हैं। आपका ये भ्रमर सब उनका पीछे पीछे जा रहे थे। ये तो आपका शिष्य लोग है, आपका वेद गान कर रहे हैं शिष्य लोग आपका। मेरा तो जटा है, आपका तो बड़ा सुंदर कैसे। आइए हम मिलकर तपस्या करेंगे। ऐसा पागल की तरह बोलने लगे। सब जानते हैं उनको मोहित करने के लिए। तो फिर विवाह किया और ऋषदेव भगवान का पुत्र हुए, अग्निध्र का पुत्र हुए नाभि। नाभि महाराज का कोई संतान नहीं था, तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। ब्राह्मणों ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, आहुति दिया, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। वहाँ पर भगवान प्रकट हो गए। बोले बताओ क्या चाहिए। नाभि महाराज तो कुछ बोले नहीं। ब्राह्मण लोगों ने बोला, हे भगवान, हमारे ये जो यजमान है वो कह नहीं पाते हैं, शर्म के कारण आपको कुछ मांग नहीं पाते हैं, लेकिन इनका ऐसा इच्छा है कि आपके जैसा पुत्र इनका हो, यही चाहते हैं। बोले, हे ब्राह्मण लोग, आपका संकल्प कैसे झूठा होगा, और मेरा जैसा तो मैं ही हूँ, दूसरा कोई हो नहीं सकता, तो मैं ही पुत्र बन के आऊँगा। भगवान नारायण ही नाभि महाराज के पुत्र ऋषदेव के रूप में आए।
जय ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान ने, इंद्र ने वही भारत में, भारत का नाम बाद में हुआ, पहले अजनाब खंड था, अजनाब वर्ष था। तो भारत में अजनाब वर्ष में वर्षा किया नहीं इंद्र ने, ऋषभदेव भगवान के प्रति ईर्ष्या के कारण वर्षा किया नहीं। तो भगवान है, अपने प्रभाव से ही वर्षा कर दिया। इंद्र तो डर गए, घबरा गए, बोले भाई ये तो साक्षात भगवान है, क्या होगा मुझे। तो अपना कन्या जयंती का विवाह ऋषभदेव भगवान के साथ करा दिया। मैं ससुर बन जाऊंगा तो मुझे कोई विपत्ति नहीं। ऐसा अपने स्वार्थ के कारण इंद्र ने अपनी कन्या जयंती का विवाह ऋषभदेव भगवान के साथ करा दिया। उनका 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव भगवान का सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है भरत जी महाराज, जिनके नाम से ये भारत नाम हुआ, हमारा देश का नाम भारत हुआ। भरत जी महाराज के नाम से ही भारत हुआ है। ऋषभदेव भगवान एक दिन अपने पुत्रों को बुला करके अच्छा ज्ञान उपदेश दिया। बोले हे पुत्रों, देखो ये मनुष्य शरीर मिला भोग के लिए नहीं है। जो कुत्ता सुअर को भी तो भोग मिलता है। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद, देव दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी अगर भोगों के पीछे अगर आसक्त होंगे तो कुत्ता सुअर में और मनुष्य में क्या भेद रह गया। कहते हैं एक राजा बहुत पाप किया, तो उनको पता चल गया कि अगले जन्म में मैं सुअर बनूंगा। राजा को पता चल गया तो अपने बेटा को बुलाया, बेटा मेरा बात सुन, क्या मैं मर जाऊंगा फिर सुअर बनूंगा, अमुक जगह में वहाँ पर सुअर बनूंगा, और मेरे सिर पे एक सफ़ेद चिन्ह होगा, एक सफ़ेद चिन्ह होगा, उसको देख के तुम जान लेना कि मैं ही हूँ, तो मुझे मार देना। मैं सुअर जो नहीं, गंदगी में मुझे अच्छा नहीं लगता, गंदगी में रहना, गंदा चीज़ खाना, मुझे मार देना तुरंत। मैं फिर अगले जन्म में अच्छा मनुष्य शरीर पर प्राप्त करूँगा। ठीक है पिताश्री, जैसी आपकी इच्छा। बोला, देखा कि कुछ दिन के बाद उनका पिता मर गए, और सचमुच उसी स्थान पर जो पिताश्री बोले थे उसी स्थान पर एक सुअर है। सुअरियाँ बहुत उसके पास है, गंदगी में नाली में पड़ा है। जैसे ही पुत्र आया मारने के लिए, वो सुअर, जो राजा सुअर बना था, क्या कह रहे हैं, बेटा अभी मत मार मुझे ना। क्या हुआ, आपने तो खुद बोले थे मारने के लिए। ना 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 ना, अभी मुझे, मैं पहले तो मना किया था, लेकिन मैं जो अपना रानियों के साथ जो आनंद मिल रहा था उससे भी ज़्यादा आनंद सुअरी के साथ मिल रहा है। रानी के साथ जो आनंद, उससे क्या, उससे भी करोड़ों गुना आनंद मिलता है। ये सुअरी के साथ में आनंद, बहुत आनंद मिल रहा है मुझे, इसीलिए मुझे और मरना नहीं। ये गंदा चीज़ खाने पर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मरना नहीं है। कहने का मतलब भगवान का माया ऐसा प्रबल है, जो जोनी में जीव जाता है वो जोनी का तुच्छ भोगों को भी वो बहुत बड़ा आनंद मानता है। ऐसा भगवान की माया है। हे पुत्रों, आप दिव्य तप करो, तपस्या करो, भजन करो। भगवान का भजन ही, भक्ति ही दिव्य तप है। भक्ति करो भगवान का। इस प्रकार ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश दिया। एक अच्छा बात बोले, महत्सेवा द्वार महुर्विमुक्ते तमोद्वार जोषितम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रसन्नता विमन्यो सुहृद साधवाजे। 2 द्वार बताया गया। एक तो मुक्ति का द्वार है महत्पुरुष का सेवा, नरक का द्वार है विषयी भोगी लंपट पुरुष का संग। नरक का द्वार बताया गया, जहाँ जाना है। अगर मुक्ति पाना है, मुक्ति मतलब भक्ति भी मुक्ति ही है। ये संसार से, माया से मुक्त होकर के भगवान के लीला में जाने का वो मुक्ति ही है। लेकिन एक जो मुक्ति, साजुज्य मुक्ति को भक्त नहीं चाहते।
जहाँ सेवा लीन हो जाना। सायुज्य मुक्ति क्या है? भगवान में लीन हो जाना, उनका ज्योति में लीन हो जाना। लीन हो जाने से और आस्वादन होगा नहीं। कोई चींटी गुड़ खाने के लिए गया, पिघला हुआ गुड़, तो बाहर रह के चींटी थोड़ा थोड़ा खाता है तो अच्छा लगता है। उसमें अगर मिल गया गुड़ के साथ गुड़ बन गया तो खाएगा क्या? और उसी प्रकार जो मुक्ति जो है, जो सायुज्य मुक्ति है, उसका भक्त नहीं चाहते हैं। हालांकि नरक भी चाहते हैं लेकिन मुक्ति नहीं चाहते हैं। क्यों? नरक में जाने पर भी कभी ना कभी तो आएगा। मनुष्य शरीर धारण करेगा, संसार में आके भगवान का भजन करेगा, जो लीला रस का आस्वादन करेगा, भगवान की कथा श्रवण करेगा। लेकिन मुक्त हो गया तो कुछ नहीं, लीन हो गया, उसका सत्ता ही चला गया, सत्ता ही रहा नहीं। इसलिए बड़े बड़े जीव मुक्त भी भगवान का भजन करना चाहते हैं। बड़े बड़े जीव मुक्त, बड़े बड़े आत्मज्ञानी, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा, सुखदेव गोस्वामी, सनक आदि, नवजोगेंद्र आदि सब भगवान का भजन करना चाहते हैं। इसलिए कहा गया मुक्ता अपि लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ति। बड़े बड़े मुक्त भी शरीर धारण करते हैं, संसार में आते हैं भजन करने के लिए। कृष्णदास अभिमाने जयानंद सिंधु, कोटि ब्रह्मानंद तारा न एक बिंदु। मैं कृष्ण का दास हूँ, इसी में जो आनंद का सिंधु है, करोड़ों ब्रह्मानंद। हम नहीं कहते मन से कुछ भी, चैतन्य चैतामृत में वर्णन है को कृष्णदास जो ब्रह्मानंद से भी करोड़ों गुना आनंद, भगवान का सेवा में जो आनंद है, सेवा सुख जो है वो कहीं नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े योगी तपस्वी भगवान का भक्ति करते हैं, भक्ति का जो आनंद है। इसीलिए हे पुत्रों, महत्पुरुष का सेवा करो। महत्पुरुष कौन है? महांतस्ते समचित्ता प्रशांता। समचित्ता, लाभ हानि सुख दुख मान अपमान शीत उष्ण आदि में समान रहते हैं। प्रशांतता, प्रशांत रहते हैं, किसी भी स्थिति में उद्वेग प्राप्त नहीं होते हैं। विमन्यवः, सहिष्णु होते हैं, सबका सुहृद है, सबको अपना ही मानते हैं। साधव, साधुता का गुण उनमें रहता है। ऐसा महत्पुरुष का सेवा करो। महत्पुरुष का सेवा जो है मुक्ति का द्वार है। अब विषयी भोगियों का संग, जो स्त्रैण पुरुष का संग, नरक का द्वार बताया गया। ऐसा ऐसा बना चुना कर ऐसा ऐसा बात बोलेगा कि मन उसी में आसक्त हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार ऋषभदेव भगवान ने बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया है। भगवान कह रहे हैं, हे पुत्रों, ये देखो, जो सामने उपस्थित मृत्यु को, जो मृत्यु से जो हमको बचा नहीं पाते हैं, भगवान को प्राप्ति नहीं करा पाते हैं, अब भजन में जो बाधा देते हैं, ऐसों को, ऐसे जो है उसको त्याग करना चाहिए। चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो भक्ति में बाधा देते हैं, जो सामने उपस्थित मृत्यु से बचाकर भगवान के पास नहीं पहुंचने के लिए नहीं कहते हैं, उनको त्याग कर देना चाहिए। गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैव न तस्या पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। जो ज्ञान उपदेश दे करके मृत्यु के भय से निर्भय नहीं करा देते हैं, भगवान को प्राप्त करने का रास्ता नहीं बताते हैं, या जो बाधा देते हैं, ऐसों को, ऐसे जो भी हो त्याग कर देना चाहिए। कि गुरु को त्याग कर देना चाहिए। गुरु भी अगर भक्ति में बाधा देते हैं, भगवान से दूर करना चाहते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज जी, ये बलि महाराज जी को शुक्राचार्य बोले, तू जानता नहीं, ये साक्षात भगवान है, तुझे ठगने के लिए आया है ब्राह्मण के रूप में, इसको नहीं देना।
बोले गुरुदेव मैं तुम्हारा बात आपका बात मान नहीं पाऊंगा, मैं जरूर दान दूंगा। माना नहीं। और जैसे प्रहलाद महाराज ने पिता को त्याग कर दिया, भगवान से द्रोह किया, पिता को त्याग कर दिया। भरत जी महाराज अपने माता को त्याग कर दिया, कैकेयी माता को त्याग कर दिया रामचंद्र के भाई भरत जी ने। और भाई को त्याग कर दिया विभीषण महाराज ने, रावण को त्याग कर दिया। गोपियों ने अपना पतियों को त्याग कर दिया, परम पति ठाकुर जी के लिए, भगवान कृष्ण के लिए पतियों को त्याग कर दिया। इस प्रकार जो भगवान को प्राप्ति का मार्ग नहीं दिखाते हैं और उनसे अगर कोई विरोध करते हैं, कोई भी हो त्याग कर देना चाहिए। हे पुत्रों, दुनिया में जितना जीव है उनमें से मनुष्यों को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। उनसे भी किन्नर, फिर गंधर्व, फिर देवता। देवताओं में भी इंद्र श्रेष्ठ है, इंद्र से भी ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ मैं हूँ। लेकिन ब्राह्मणों को मैं अपना आराध्य मानता हूँ, इसलिए ब्राह्मणों का आदर करो। इस प्रकार ऋषभदेव भगवान ने सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। फिर उनका 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए, उनमें 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए और 9 पुत्र हो गए नवजोगेंद्र हो गए। और 9 पुत्रों को नवखंड का राजा बना दिया। और भरत जी महाराज जो ज्येष्ठ पुत्र थे, भरत जी महाराज को भारत का राजा अजनाभ वर्ष का राजा बनाया। और ऋषभदेव भगवान गृह त्याग करके चले गए और अवधूत आश्रम को ग्रहण किया। अवधूत आश्रम जो है उसमें वो अजगर वृत्ति को स्वीकार किया। जहाँ ही खाते थे वहीं भी लेट जाते हैं, वहीं भी मलमूत्र त्याग करते थे, पड़े पड़े वहीं में लोटपोट हो जाते हैं। उनका मल में भी इतना सुगंध है कि कहते हैं 40 योजन दूर तक वो सुगंध फैल जाता है। भगवान साक्षात है भाई, भगवान तो भगवान ही होते हैं। इस प्रकार वे अस्मक वृत्ति को फिर ग्रहण किया, मुख में पत्थर दे दिया, किसी के कुछ बोलना नहीं, वो सुनना नहीं। फिर वन में आग लग गया। वे सत्या भगवान अपने स्वधाम को प्रस्थान किया। कहते हैं अष्टसिद्धि आया था उनके पास, लेकिन भगवान ने उनको स्वीकार नहीं किया। भगवान का जो भक्त होते हैं अनिमा, लघिमा, प्रकाम्य, प्राप्ति, वशीकरण आदि सिद्धियों को ग्रहण नहीं करते हैं। जिस प्रकार कोई माँ के लिए कोई बच्चा रोता है, माँ के पास जाने के लिए पहले माँ टफ़ी, खिलौना आदि दे देती है। उसी में अगर मन लग गया तो माँ गोद में क्यों लेगी। उसी प्रकार ये जो संसारिक जिससे जितना वस्तु है भोग विलास की, फिर बात ये भी अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे सिद्धियाँ आ जाती है। सिद्धि अगर कोई स्वीकार कर लिया भगवान मिलेंगे नहीं, ऐसा कहते हैं। बहुत ऐसा साधक है सिद्धियों को स्वीकार कर लिया, बाद में रो रहे हैं, बोले ये जीवन हमारा ऐसा ही बेकार चला गया, इस जन्म में भगवत प्राप्ति होगा नहीं। सिद्धि को स्वीकार कर लिया, रो रहे हैं अभी। इसीलिए भगवान ने हमारे शिक्षा के लिए सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। भरत जी महाराज राजा हुए, 1 करोड़ वर्ष तक राज्य शासन किया भरत जी महाराज। फिर उनका वैराग्य हुआ, पुलह आश्रम में भजन करने के लिए चले गए। और गंडकी नदी जो शालग्राम जहाँ प्रकट होते हैं वहाँ पर भजन करते थे और ठाकुर जी का पूजा सेवा करते थे। ऐसा विवल हो जाते हैं, उनका भाव स्थिति तक प्राप्त हो गया था। कब क्या करना है सब भूल जाते हैं। कभी कभी दिन भर पूजा ही करते रहते हैं,
कभी कोई बिना पूजा किए ही खुद पा लेते हैं, बाद में याद होता है मैं तो पूजा ही किया नहीं। इस प्रकार भाव स्थिति तक चले गए थे, पहुंच गए थे। लेकिन एक दिन एक हिरण जल पीने के लिए आई, पीछे से सिंह का गर्जन सुनाई दिया, वो पानी में छलांग मार दिया, गंडकी नदी में। वो गर्भवती थी, उसका बच्चा पानी में गिर गया। वो नदी पार करके चली गई, लेकिन उसका मृत्यु हो गया। भरत जी महाराज उस समय तब भजन कर रहे थे, पानी में गायत्री जप या कुछ कर रहे थे। उस समय देखा ये बेचारा प्राणी कितना, देखो उसका माँ भी मर गई, उसका तो कोई नहीं, क्या करेंगे। उसको बचा के अपने आश्रम में लेके आए, कुटिया में उसका सेवा करने लगे। दूध मांग के लाते थे पिलाने के लिए, और घास पत्ता आदि काट के लाते थे खिलाने के लिए। सेवा किया। सेवा करते करते क्या हुआ, उन्हीं का ही चिंतन होने लगा। ठाकुर जी का पूजा करते हैं तो वो आ जाता है, वो हिरण आ जाता है और बार बार अपने छोटे छोटे सींग में उनको खुजारता है। उनको बड़ा आनंद आता है। बार बार भजन करने समय बार बार देखते हैं कहाँ गया वो मृग, कहाँ गया, बार बार देखते हैं। उस प्रकार जैसे बाबा महाराज कहते हैं, नाव में पानी में नाव रहे ठीक है, लेकिन नाव में पानी नहीं रहना चाहिए तो नाव डूब जाएगा। उस प्रकार संसार में हम रहे ठीक है, हमारे अंदर संसार नहीं रहना चाहिए। तो मन में वो वही चिंतन हुआ, हिरण क्या करता है, मेरा छोटा सा बच्चा, माँ नहीं है, मेरे सिवा तो उसका कोई नहीं है। और इस प्रकार तन्मय हो गया मन, उसी का चिंतन में करने लगे, हिरण का ही चिंतन करने लगे। एक बार वो हिरण कहाँ चला गया तो उनको बड़ा दुख लगा। बोले हा ये बेचारा, उसका कोई नहीं था, मैं ही तो सहारा था, कहाँ गया कुछ पता नहीं, और मैं बड़ा दुर्भागा हूँ, मैं बड़ा अपराधी हूँ, और मैं ठीक सत्कार नहीं किया, सेवा प्रेम नहीं किया, इसीलिए गुस्सा नाराज होके चला गया। क्या मुझे तो क्षमा कर देगा, मेरे जैसा अपराधी को क्षमा कर देगा। फिर पृथ्वी में चिन्ह देखते हैं, हिरण का खुरा का चिन्ह देख के बोले देखो ये पृथ्वी माता क्या तपस्या किया था, हिरण का खुरा का चिन्ह प्राप्त हुआ इनको। कहने का मतलब जहाँ कृष्णसार मृग का चिन्ह जहाँ रहता है, वो यज्ञ करने के लिए वो योग्य भूमि हो जाता है। तो ये पृथ्वी माता क्या तपस्या किया था कि हिरण का खुरा का चिन्ह प्राप्त हुआ इसको। कभी चंद्रमा को देखते हैं, हाँ बेचारा वो माँ नहीं है, इसलिए चंद्रदेव उसको लेके अपने पास रखे होंगे, काला चिन्ह चंद्रमा में दिखाई देता है, बस चंद्रमा ही ले गए होंगे। इस प्रकार पागल की तरह उनमें पूरा आसक्त हो गए। और फिर वो हिरण फिर आ गया, हिरण उनके पास में ही था। मरने के समय हिरण का चिंतन करते करते शरीर त्याग किया, फिर हिरण का योनि को प्राप्त हुआ। ये तो हमारे लिए शिक्षा है, महत्पुरुषों का कुछ भी लीला होता है हमारे लिए शिक्षा है। भगवान हमारे लिए शिक्षा देते हैं, देखो सावधान रहना चाहिए, दया करना अच्छा है, आसक्त होना नहीं चाहिए, हमारे लिए शिक्षा है ये। जो भी हो, हिरण जो उनको प्राप्त हुआ, उनको सारी बातें याद है। पिछले जन्म में भारत का राजा था, सब याद है। फिर वे हिरण जोनि में भी उसी स्थान में आ गए, पुलहाश्रम में आ गए, वही गंडकी नदी के जल में आधा शरीर को डुबा करके। फिर धीरे धीरे वो शरीर भी त्याग कर दिया। अगले जन्म में अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया, और उनका नाम जड़ भरत उनको कहते हैं। जड़ भरत मतलब सब जानते हैं, लेकिन जड़ की तरह रहते हैं। ऐसा अनेक एग्जाम्पल उदाहरण दिखाई देता है। जैसे ध्रुव महाराज का पुत्र उत्कल, वे भी ऐसा ही रहते थे जैसे पागल की तरह। और असमंजस एक है, सगर का पुत्र है, वो क्या करते थे, बच्चों को लाके कुएं में फेंक देते थे।
बच्चों को लाके कुआं में फेंक देते थे। तो बोले आई ये तो पागल है भाई, इसको निकालो यहाँ से। वो चले गए भजन करने के लिए। बाद में जिसका जो जो पुत्र है अपने घर में अपने आप चले गए। तो कहते हैं दिखाने के लिए कि मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं अयोग्य हूँ संसार के लिए। क्योंकि अगर संसार के लिए हम योग्य हो जाएंगे, संसार भोग लेगा हमको। इसीलिए जानबूझ कर के ऐसा लीला करते हैं। जैसे जड़ भरत जी महाराज सब जानते हैं, लेकिन पिताजी ने कितना कोशिश किया, वो गायत्री मंत्र को भी याद करके बोल नहीं पाए। बोले ये बेटा क्या करेंगे भाई, कोई काम का नहीं रहा, क्या करें। पिताजी ऐसा बोलते बोलते ही शरीर त्याग दिया। जब जानते हैं ना, अगर योग्य बनेंगे शरीर भोग लेगा, ये संसार भोग लेगा संसार। इसलिए कहते हैं हारे को हरि नाम। संसार के लिए जो अयोग्य हो गया, भगवान के लिए वो योग्य बन गया। संसार के लिए जो योग्य बन गया तो वह भगवान का भजन कैसे करेगा। और इसीलिए जानबूझ कर भी ऐसा लीला कोई कोई महापुरुष करते हैं, जैसे पागल है, जैसे ऐसा ही काम करेंगे जैसे संसार के लोग। संसार का लोग तो स्वार्थी है भाई, बिना स्वार्थ का कुछ नहीं। कोई एक बच्चा किसी का आगे चला गया घर छोड़ के भजन करने के लिए, गुरु जी के पास गया तो उनका घर वाले रोते रोते आ गए, महाराज जी कृपा करो, दया करो, हम सब मर जाएंगे, हमारा बेटा को छोड़ दो महाराज जी, छोड़। बोले महाराज जी, गुरु जी बोले अरे क्या भजन ही तो तुझे करना है, कितना तड़प रहे तू तेरे लिए, देख जा घर में जा, भजन ही तो करना है, घर में भजन करेगा। बोला ठीक है, मैं पहले बोल देता हूँ मैं दिन भर भजन करूँगा, मुझे और कोई काम बताना नहीं। नहीं बेटा नहीं नहीं, कोई काम नहीं बेटा, तुम दिखाई दे, दर्शन देते रहना और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बोला। गया घर में गया तो सुबह 3 बजे 4 बजे स्नान करके ध्यान करके तिलक आदि करके आसन में बैठ गया। 12 बजे तक भजन किया, फिर थोड़ा प्रसाद पाया, थोड़ा आराम करके फिर भजन में बैठ गया रात को 8-9 बजे तक। इसी प्रकार ही भजन करने लगा। 2 दिन 4 दिन 5 दिन गया। बोला अरे कोई काम करेगा एक ना है नहीं। बोले अब मैंने तो पहले ही बोल दिया भजन ही करूँगा, कोई काम धंधा नहीं करूँगा। ठीक है कोई बात नहीं। तो 1 महीना जब हो गया तब तो भाई आ गया, भाई लोग बोले अरे यहाँ बैठे बैठे खाने के लिए आया है, हम मर रहे हैं, खेत में काम चल रहा है, तो कोई काम नहीं करता, बैठे बैठे खाएगा यहाँ पर। बोले मैंने तो पहले ही बोल दिया था मैं भजन ही करूँगा, मैं नहीं तो मैं चला जाऊँगा। ना जाना है तो जा, कोई बात नहीं, जा चले जा यहाँ से। तो संसार के लोग स्वार्थी होते हैं, देखते हैं इसके द्वारा कोई काम होने वाला नहीं है तो वो खुद ही बोल देंगे चले जाने के लिए। जब तक उनका काम का हम बने रहेंगे तब तक तो छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए जड़ भरत जी महाराज देखा ऐसी अभी ऐसा लीला करूँगा कि कोई मुझे समझ भी नहीं पाएगा। बोले पानी भरो, घर में पानी भरो, मटकी में पानी भरा भरा, घर को ही भर दिया पानी में। अब बंद नहीं करते हैं, पानी तो भरा, पूरा घर ही भर गया। घर वाले आके देखा, भाई आदि लोग आए, बोले घर ही पानी में डूब गया, क्या पानी भरा भाई। ऐसा ही पागल की तरह काम करते हैं। दूसरे लोग भी उनको काम में लगाते हैं, कोई पैसा नहीं देते हैं, कुछ नहीं, काम में लगाते हैं। अपने भाई लोग बोले दूसरे लोग काम में लगाते हैं तो हम क्यों अपना काम में नहीं लगाएंगे। भाभी लोग भी जला हुआ गंदा या बासी कुसी जो भी देते थे वही प्रेम से पा देते। जड़ा भरत जी महाराज पा लेते हैं और खेत में उनको रहने के लिए बोल दिया, खेत में रहो और खेत का देखो, देखभाल करो, कोई पशु पक्षी आके खा ना जाए, खेत में आराम से रहते हैं। वो तो पहले ही चाहते थे संसार से विरक्त होना, रहते थे। एक बार क्या हुआ, एक डकैत जो भीलों का सरदार काली माँ के पास मांगा, माँ अगर एक बेटा अगर हो जाता तुमको एक नरबलि दूंगा, अगर बेटा हो जाएगा मेरा। तो उनका कि बेटा हो गया, उसका नरबलि देने के लिए जाओ, उनका अपने गणों को भेजा, एक मनुष्य लेके आओ बलि देंगे। तो घूमते घूमते जड़ भरत जी महाराज को पकड़ लिया, चल हमारे साथ, आराम से चले गए। जड़ भरत जी उनका कोई चिंता नहीं।
गए, उनको नहलाया धुलाया और अच्छा वस्त्र पहनाया, लाल कपड़ा पहनाया, फिर खाने को अच्छा अच्छा दिया, मिठाई रसगुल्ला रबड़ी, वो प्रेम से पाए। आनंद बोले देखो देखो ये तो 1 घंटे के बाद मरेगा, इसको डर नहीं लगता है, खाता है प्रेम से, सब चकाचक पा लिया। बोले जैसे ही मारने के लिए जैसे ही बोले दंडवत करो इनको, माँ को दंडवत किया। तो जो सरदार था वो बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठाया तो काली माँ विग्रह को फाड़ करके प्रकट हो गई और सबका गला काट दिया। जितने डाकू डकैत लोग थे सबका गला काट के बॉल खेलने लगे, फुटबॉल खेले सब सब सिरों के साथ। भगवान इस प्रकार बचाया। भगवान का जो शरणागत भक्त है, कहते हैं नारद जी महाराज कहते हैं अगर आंख बंद करके भी चलेगा तो गिरेगा नहीं। भगवान का शरणागत भक्त को किसी को डर नहीं, जो भी हो। इस प्रकार जड़ भरत जी इस प्रकार रहते हैं प्रेम से। क्या हुआ, एक बार सिंधु सौबीर देश का राजा रहुगण पालकी में जा रहे थे, कपिल देव भगवान के कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे। तो एक उनका जो कहर था वो कोई बीमार हो गया। बोला महाराज एक कहर तो बीमार पड़ गया, लाओ कोई एक, लाओ कुछ, किसी को भी लाओ। जड़ भरत जी को घूम रहे थे, उनको पकड़ लिया, चल पालकी ढोने के लिए चल। कोई चिंता नहीं, ढो लिया। पालकी लेके जा रहे हैं जड़ भरत जी। रास्ते में नीचे देखते देखते चल रहे हैं, चींटी आदि अगर नीचे आ जाता है पेड़ के नीचे तो छलांग लगा देते हैं। तो राजा को सिर को चोट लग गया बार बार छलांग लगाने से। बोले क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों ले रहे हो? राजा ने बोला, बोले महाराज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक अभी नया नया जो आया है पालकी ढोने वाला वही ऐसा कर रहा है, छलांग लगाता है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, अरे तू तो बड़ा दुर्बल है, हट्टा कट्टा शरीर है। जड़ भरत महाराज का व्यंग करके कहता है वो राजा रहुगण, तू तो बड़ा दुर्बल है, तू तो वृद्ध हो गया, तू तो बहुत दिन से खाया पिया नहीं मुझे लगता है। इस प्रकार बड़े जड़ भरत जी कुछ नहीं कहते हैं, फिर ऐसा ही चलते हैं, फिर भी ऐसा छलांग लगाते हैं, नीचे एक चींटी फिंटी देखते हैं, छलांग लगाते हैं। तब तो बड़ा गुस्सा आया राजा को, बोले अरे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं साक्षात ये राजा हूँ, सीधा कर दूंगा तुझे, ऐसा पिटाई करूंगा सीधा कर दूंगा। इस प्रकार जब बोले उनका दया आ गया, जड़ भरत जी महाराज को दया आ गया। देखो यही हिरण, वही हिरण का बच्चा वही राजा बना है। पिछले जन्म का जो हिरण का बच्चा में आसक्ति हो गए थे, वह हिरण का बच्चा ही राजा बने हैं। बोला इसको तो उद्धार करना है मुझे, क्योंकि संतों का सानिध्य जो प्राप्त किया उसका कल्याण तो पक्का है, तो उसका तो मुझे उद्धार करना है। बोले अब तो कुछ बोले नहीं थे जड़ भरत जी, अभी तक कुछ बोले नहीं थे, अब पहली बार शुरू किया बोलना। बोले राजा तुम जो कह रहे हो कि सीधा कर दूंगा और ऐसा ऐसा कह रहे हो, मुझे तो पता नहीं चलता क्या किसको सीधा करोगे तुम। जो मोटा पतला, बोला तू इतना मोटा तगड़ा है पालकी ढो नहीं पाता है, तो मोटा पतला आदि आदि जो कहते हो, तो ये तो मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तुम क्या सीधा करोगे? मैं तो शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा का मरना जीना, मोटा पतला ये आदि में क्या भेद रह गया? इस प्रकार जब ज्ञान की बातें बोले तो रहुगण ने देखा ये ज्ञान की बातें कर रहा है, क्यों कैसे? ध्यान से देखा कि उनको जनेऊ दिखाई दिया, जनेऊ दिखाई दिया, मेला कुचुला जनेऊ दिखाई दिया। लेकिन जड़ भरत जी महाराज का तब तो रहुगण राजा कूद पड़ा पालकी से, साष्टांग दंडवत करके गिर पड़ा चरणों में। बोले ना हम विशंके सुरराज वज्रा, न त्रक्षश्च शूरा न जमश्च दंडा, नग्नार्क सोमा निरभित पस्त्रा, शंके भृशम ब्रह्मकुलावमानात्। हे महाराज आप कौन है? मैं यमराज के दंड को नहीं डरता हूँ, इंद्र के
वज्र को नहीं डरता हूँ, मैं भगवान महादेव का त्रिशूल को नहीं डरता हूँ, और वरुण का अस्त्र को नहीं डरता हूँ, अग्निदेव को नहीं डरता हूँ, मैं किसी को नहीं डरता। मैं ब्राह्मण कुल को अपमान करने से बहुत डरता हूँ। ब्राह्मण कुल का अगर अपमान होता है वंशनाश हो जाता है। इसलिए भगवान आप कौन है? आप ऐसा, आप तो साक्षात कपिल देव तो नहीं है, मुझे इस रूप में दर्शन दे रहे हैं, बताइए आप कौन है? मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया आपके चरणों में, मैं क्या करूं, मुझे क्षमा करना प्रभु। इस प्रकार बहुत क्षमा मांगा। रघुगण राजा ने क्षमा मांगा। जड़ भरत जी महाराज बोले, राजा देखो, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, शरीर को कष्ट होता है। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण हमको अनुभव होता है कष्ट का। आत्मा तो मुक्त है। नैनम छिन्दन शस्त्राय नैनम दहति पावको, भगवान गीता में बोले। तो बोले ऐसे कैसे? जैसे चूल्हा में आग जलता है, बटलोई में पानी है, पानी में चावल डालते हैं, बटलोई गर्म होता है तो पानी भी गर्म हो जाता है, पानी गर्म होता है तो चावल भी नरम हो जाता है, भात बन जाता है। शरीर को कष्ट होता है, इंद्रियों को कष्ट होता है, तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। बोले राजा तुम तो ज्ञानी की तरह बात करते, तुम महामूर्ख हो। बोले ये प्राकृत उदाहरण ये चिन्मय आत्मा के ऊपर लागू नहीं होता है, आत्मा भगवान का ही अंश है। इसलिए इस प्रकार भगवान ने जड़ भरत जी ने रघुगण राजा को ज्ञान का उपदेश दिया। जड़ भरत जी महाराज बोले, रघुगणे तपसा न जाते, न ते जया निर्वपणार गृहीत्वा, न छंदसा नैव जलाग्निसूर्ये, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हे रघुगण, जब तक महापुरुष का चरण रज में अभिषिक्त नहीं हो जाए तब तक किसी भी साधन के द्वारा परमात्मा तत्व को जान नहीं पाएंगे। तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा, यज्ञ आदि के द्वारा, कर्म अनुष्ठान के द्वारा, दान व्रत तपस्या ध्यान आदि जम नियम आदि किसी के द्वारा भी परमात्मा तत्व को जान नहीं पाएंगे। जब तक महापुरुष की कृपा नहीं होगा, महापुरुष के चरण के रज में जब तक अभिषिक्त नहीं होंगे तब तक परमात्मा तत्व का ज्ञान होगा नहीं। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया जड़ भरत जी महाराज रघुगण राजा को। भवाटवी का वर्णन सुनाया। भवाटवी क्या है? जैसे वणिक लोग जाते हैं व्यापार करने के लिए, रास्ते में एक जंगल आता है, रास्ते में जंगल में डाकू लोग उसको लूट लेते हैं, जितना धन दौलत सब लूट लेते हैं डाकू लोग, और कभी कभार थोड़ा उसको शांति भी मिलता है। उनको प्यास बहुत लगता है, तो क्या करते हैं, देखते हैं कि एक कुआं दिखाई दिया। कुआं में एक डाली लटक रहा है। डाली में क्या है कि वहाँ पर क्या है, एक शहद का छत्ता है, एक शहद टपक रहा है। तो वो प्यास तो बहुत लगता है, क्या करेंगे, वो उल्टा लटक गया, वो डाली में उल्टा लटक गया शहद पीने के लिए। शहद पीने से थोड़ी प्यास मिटता है, शहद पीने से प्यास और बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, प्यास बहुत लगेगा। प्यास लगता नहीं किसी को, शहद पी ले तो और प्यास ज़्यादा लगेगा। और उस डाली को दो चूहा काटते रहते हैं, और नीचे एक अजगर मुंह फाड़ के बैठा है। वो कुएं में नीचे एक अजगर मुंह फाड़ के बैठा है। दो चूहा, एक सफ़ेद और काला चूहा, काटते रहते हैं वो डाली को। ऐसा वो शहद पीने का लोभ में वो क्या करता है, वो डाली को चूहा काट देते हैं, वो अजगर का मुख का ग्रास बन जाता है। ये संसारी ऐसा है। कहते हैं हम लोग जीव जो है वणिक है, ये संसार भवाटवी ये जंगल है। इसमें क्या है, इसमें जो कहते हैं विषय भोग रूपी जो गृहस्थाश्रम है, विषय भोग के लिए जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं वो है कुआं है।
कुआं में विषय का सुख जो है वो है शहद। विषय का जो सुख है शहद है। कितना भोग करो क्या तृप्ति हो जाता है? विषय भोग से, विषय से कितना भोग करने से भी तृप्ति होता है क्या? जजाति महाराज कहते हैं, न जातो काम काम अनुपभोगे न सम्यति हविषा कृष्ण वर्ते भूयो एव विवर्धते। जिस प्रकार अग्नि में घी डालो वो ज़्यादा जलता रहता है, बुझेगा नहीं। कितना भोग करो, भोगों का वासना से मुक्ति नहीं मिलेगा, ज़्यादा प्यास बढ़ता रहेगा। उस प्रकार शहद खाने के लिए, मतलब विषय भोग के लिए वो संसार में प्रवेश किया। और वहाँ क्या हुआ, वो डाली है जो जीवन का, हमारा जीवन का जो है वो आयु जो है वो है डाली है। दो चूहा काटते हैं, मतलब सफ़ेद और काला चूहा। सफ़ेद चूहा है दिन और काला चूहा रात। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन बीतता जाता है। हम लोग बड़ा आनंद करते हैं, मेरा जन्मदिन आया है, मेरा 50 साल हो गया, अभी सिल्वर जयंती मनाओ, गोल्डन जयंती मनाओ। लेकिन क्या चूहा काटता जाता है, हमारा जीवन का जो डाली को काटता रहता है। हमारा मृत्यु के ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम दुखी होना चाहिए, लेकिन हम तो आनंद मनाते हैं। केक लाओ, केक काटेंगे जन्मदिन। तो कहने का मतलब दुखी होना चाहिए। इतना समय हम भोगों में बिता दिया, भगवान का भजन नहीं किया, दुखी होना चाहिए। दुखी तो लगता नहीं, उल्टा आनंद लगता है। ये तो बड़ा आश्चर्य है संसार का। ये सप्त आश्चर्य, अष्टम आश्चर्य वही है जो ये ऐसा ही लीला। और मृत्यु रूपी अजगर मुंह फाड़ के बैठा है। मृत्यु तो छोड़ेगा नहीं किसी को। अजगर मुंह फाड़ के बैठा है, वो डाली काट देगा। चूहा, दो चूहा काट देंगे और सीधा अजगर के मुख का ग्रास बन जाएंगे। ऐसा है, ये वन का रास्ता है। कहते हैं और एक राजमार्ग एक है। और एक राजमार्ग क्या है? एक राजमार्ग भी है। राजमार्ग है संतों का सानिध्य, भगवान का आश्रय। संतों का आश्रय जो है राजमार्ग है। भगवान का जो भक्ति का मार्ग है ये राजमार्ग है। भक्ति का मार्ग है, राजमार्ग है। यहाँ पर जगह जगह पर बड़ा सुंदर उद्यान है। वृंदावन और आदि आदि वो उद्यान है, सुंदर उद्यान है। भगवान का धाम जितना है वो सब उद्यान है। इस मार्ग में, उद्यान में बड़ा आनंद आता है। और मयूर नृत्य करता है। जिस प्रकार कीर्तन में नृत्य करते हैं प्रेमी भक्त लोग, वो मयूर का नृत्य है। वो रास्ते मयूर नृत्य देखता है। रास्ते रास्ते में सरोवर है, मीठा पानी का सरोवर है, झरनाएं हैं। आनंद के साथ वो पार हो जाता है, रास्ता पार हो जाते हैं आनंद के साथ। इसीलिए भगवान का भक्ति का मार्ग का जो आश्रय लेते हैं उनका तो आनंद में ही जीवन बीतता है। भगवान का कथा श्रवण जो है, कथा श्रवण में जो श्रद्धा रखते हैं उनका तो आनंद में ही जीवन बीत जाता है। कहते हैं क्या, जो अगर कोई जंगल में आग लग गया, नदी की, गंगा नदी किनारे जंगल है, जंगल में आग लग गया तो हाथी आके जंगल से निकल के आ गया और डुबकी लगाया नदी में, गंगा जी में डुबकी लगाया। तो क्या वो हाथी, दोनों तरफ आग लगा हुआ है नदी के किनारे दोनों तरफ, वो हाथी क्या फिर आग में जलने के लिए जाएगा? नदी को छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। उस प्रकार संसार में आग लगा हुआ है। संसार दावानल लोग, संसार में आग लगा हुआ है। इसलिए भक्तों का सानिध्य, प्रेमी रसिकों का सानिध्य, भगवान की कथा जो है वही मंदाकिनी है। कथा रूपी मंदाकिनी का जो आश्रय लेते हैं, कथा रूपी मंदाकिनी में जो डुबकी लगाते हैं, उसको और जंगल में जाने की जरूरत नहीं रहता है, वो जाता ही नहीं है। इसीलिए भगवान की कथा का बड़ी भारी महिमा है। ये भवारण्य का, भवाटवी का वर्णन हमारे जड़ भरत जी महाराज ने रघुगण राजा को सुनाया। बोला, देखो राजा, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? तुम तो एक छोटा मोटा राज्य का राजा हो, सिंधु सविर देश का राजा हो। ये भारत देश जिनके नाम में भारत हुआ है, मैं वही हूँ, भरत महाराज हूँ। मैं चक्रवर्ती सम्राट था और लेकिन मेरा हिरण में थोड़ा आसक्ति हो गया था। घर छोड़ के भजन करने के लिए गया, लेकिन हिरण में आसक्ति होने के कारण मुझे हिरण का योनि प्राप्त हुआ। फिर अभी ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। इस प्रकार सुंदर उपदेश दिया जड़ भरत जी महाराज ने रघुगण राजा को।
बहुत वर्णन है आगे चल के। वो जो दीपों का वर्णन है, जो जो वर्ष नववर्ष है, नवखंड है, वो नवखंड का वर्णन है। पहले कहते हैं भद्राश्व, भद्राश्व वर्ष है, उसमें भगवान है उनका हयग्रीव का पूजन वहाँ होता है। और भद्रश्रवा नाम का राजा अपने गणों के साथ हयग्रीव भगवान का पूजा करते हैं। हरिवर्ष है, हरिवर्ष में नृसिंह भगवान है, नृसिंह भगवान का पूजा प्रहलाद महाराज जी सेवा पूजा करते हैं नृसिंह भगवान का हरिवर्ष में। और प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं, भगवान सबको, सबका कष्ट दूर करो, सब आनंद में रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस प्रकार प्रहलाद महाराज जी सबके लिए चेष्टा इच्छा करते हैं, सबका मंगल चाहते हैं। केतुमाल वर्ष में कामदेव भगवान कामदेव के रूप में पूजा पाते हैं। वहाँ पर लक्ष्मी माता अपने सहचरियों के साथ सेवा करती है भगवान का। रम्यक वर्ष में मत्स्य भगवान है, मनु महाराज सेवा करते हैं। और हिरण्मय वर्ष में कच्छप भगवान का पूजा करते हैं अर्जुमा, जो पितरों का अधिपति अर्जुमा पूजा करते हैं। उत्तर कुरु वर्ष में बराह भगवान का पूजा करती है पृथ्वी माता, सेवा करती है। पृथ्वी माता उनका बराह भगवान का पत्नी है पृथ्वी माता। और किम पुरुष वर्ष में रामचंद्र भगवान है आराध्य, उनका पूजा करते हैं हनुमान जी महाराज। और फिर भारतवर्ष जो है, हमारा भारतवर्ष है, हमारा भारतवर्ष का भगवान है नर नारायण भगवान, जिनका नारद जी महाराज पूजा करते हैं। इस प्रकार नव जो जम्बूद्वीप में जो नववर्ष है उनका वर्णन किया गया है। आगे चल के नरक का वर्णन है। 28 प्रकार का नरक, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 28 प्रकार का नरक है। काय मन वाक्य में जो पाप करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी से 99,000 योजन के नीचे नरक है। यमराज वहाँ पर सबको दंड देते हैं और पापियों को दंड वहाँ पर देते हैं। और वहाँ पर अनेक प्रकार के नर है, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, तामिश्र, अंध तामिश्र, बैतरणी आदि अनेक प्रकार के नरक है। नरक में जीवों को अनेक प्रकार के कष्ट दिया जाता है। कष्ट का सीमा है। खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। जो मांस खाते हैं, जो मांसाहार करते हैं, मछली मांस आदि खाते हैं, उनको क्या होता है, वह नरक में खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल के उसको भी पका जाता है। मरेगा नहीं, कष्ट पाएगा। जो मच्छर को भी जो मारता है, मच्छर को तो मार देते हैं, वो उनको वही मच्छर भी वहाँ पर इंतजार करके रहता है, वो भी खाता है, वहाँ पर काटता है। कहीं पर सांप बिच्छू काटते हैं, कहीं पर कुत्ता सियार खा जाते हैं। नरक में कष्ट का सीमा है। कहीं पर मलमूत्र के अंदर डाल दिया जाता है। तो डर गए हमारे परीक्षित महाराज, डर गए। परीक्षित महाराज बोले जीवों का कैसे कल्याण होगा भगवान, कैसे कल्याण होगा, नरक में तो इतना कष्ट है। बोले कोई अगर प्रायश्चित करेगा, फिर भी जिस प्रकार हाथी स्नान करता है फिर अपने धूल डाल देता है अपने ऊपर, प्रायश्चित करता है पाप करता है, प्रायश्चित करता है पाप करता है, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, मुक्ति कैसे मिलेगा। बोले इसमें 2 उपाय बताया है। सुखदेव गोस्वामी बोले हैं तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्यम जमेन नियमेन च। एक उपाय ऐसा है, तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, इंद्रिय संयम द्वारा, मन का संयम के द्वारा, त्याग के द्वारा, सत्य आदि जम नियम आदि के द्वारा वो पाप का नष्ट हो जाता है। किस प्रकार, जिस प्रकार बांस का जो वन में आग लगने से सारे बांस का वन नष्ट हो जाता है, जल जाता है, राख हो जाता है, उसी प्रकार सारे पाप नष्ट हो जाता है। ये तो उदाहरण ठीक नहीं है। क्यों, बांस का वन में आग लग गया, जल गया, लेकिन उसका जो नीचे जो है वो
जिंदा रहता है। बरसात, जब बरसात होता है फिर से वन हो जाता है, उससे भी बड़ा बड़ा पेड़ हो जाता है। जड़ मरता नहीं, जड़ जलता नहीं, जड़ नीचे है, फिर बाद में जब बारिश होगा फिर पेड़ हो जाएगा, उससे भी बड़ा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कहीं कहीं बांस के वन में जानबूझ के आग लगाते हैं। ये तो छोटा छोटा पतला पतला बांस है, जला देंगे तो उर्वर हो जाएगा मिट्टी, बड़ा बड़ा बांस होगा, जानबूझ के ही आग लगा देते हैं कहीं कहीं। तो ये सल्यूशन तो ठीक नहीं है। आगे बताते हैं कि चित के बलया भक्त्या वासुदेव परायण अघधुन्वंती कर्षेण निहारमिव भास्कर। केवल भक्ति, अनन्य भक्ति, इसी का ही अनेक नाम है। अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति, ऊर्जा भक्ति, केवला भक्ति। ये जो केवला भक्ति के द्वारा क्या होता है, जिस प्रकार सूर्य उदय होने से कोहरा नष्ट हो जाता है, ये भक्ति के द्वारा सारे पाप, क्या पाप वासना, पाप बीज सब नष्ट हो जाता है। यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है पाप से मुक्ति होने का। इस प्रकार उपदेश दिया है।